का डिफरेंस लिया जाता है, जैसे हम कर रहे हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे पास पेपर के भी और बुक से भी करेंगे, जिसके अंदर आपका एसेट की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस नहीं दी हुई, वहां पर फिर हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, वैसे ये इनकम स्टेटमेंट अप्रोच स्टैंडर्ड के अंदर नहीं है, इसको हम रिवर्स वर्किंग कहते हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा कि उसके थ्रू कैसे लेके चलना। ठीक है, अच्छा जी, आज हम स्टार्ट लेंगे, मैं आपसे आज शेयर करूंगा एक्सेल। ये एक्सेल की शीट आपके सामने होगी। व्यू जरा थोड़ा सा इनलार्ज कर दूं। अच्छा, आज हम जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, चेंज इन टैक्स रेट, विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन IAS 12। देखिए, होता यह है कि जब आप जब डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते हैं किसी भी साल के आखिर में, वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। इट बिकम्स ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर, ऑटोमेटिकली वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अच्छा, जिस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा तो उसमें टैक्स रेट वही लगा होगा जो पिछले साल का है, जबकि हो सकता है अगले साल टैक्स रेट चेंज हो जाए, तो जहां टैक्स रेट चेंज हो जाए उसका इफेक्ट हमें लाना होता है। अब कैसे लेकर आएंगे, जरा इसको अब एक एग्जांपल में हम कन्वर्ट कर लें तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, बजाय ये कि हम पहले उसको डिस्कस करें। तो ये मैं ले रहा हूँ जी एग्जांपल के प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है हमें दिया हुआ है 360,000। मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। उसके अलावा टैक्स रेट जो है वो हमारा, ये भी जेन में रखिएगा, ये 2017 का प्रॉफिट है। टैक्स रेट 2016 का जो था वो 30% था। नाउ द टैक्स रेट of 2017 has been changed to 32%. इसके अलावा मैं ले लेता हूं जी अकाउंटिंग टैक्स बेस of PPE as at 31st December 2016, 540,000, और carrying value of PPE as at 31st December 2016, 600,000. Accounting depreciation 10%. Whereas tax depreciation 15%. Interest accrued 23,000 as at 31st December 2017. Interest accrued as at 31st December 2016, 42,000. Disallowed expense 36,200. Disallowed expense related to 2016 12,500. ठीक है जी, मैंने इन्फॉर्मेशन तो तकरीबन सारी पुट की है, लेकिन कुछ और चाहिए होगी तो साथ साथ देखेंगे।
अब मैं प्रॉपर एक्सट्रैक्ट बनाने लगा हूँ उस पूरे एग्जाम्पल को। अब इसमें तकरीबन मैंने काफी चीजें डाल दी हैं जो हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और भी कर लेते हैं कि प्रोविजन फॉर करंट टैक्स for tax as at 31st December 2016 was 125,000. Assessment made during 2017 128,500. चलिए, ताकि अंडर ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स भी एक बार फिर रिवाइज हो जाए। अब यहाँ पे अब सबसे पहले नाम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। प्लीज जो चीज समझ ना आए मुझसे पूछ लीजिएगा। नोट्स, यहाँ पे हम नोट्स लिख देते हैं और यहाँ पर 2017, सिर्फ 2017 इसलिए मैं 2017 का ही वर्ड लिख रहा हूं, क्योंकि ये कंपैरेटिव नहीं है। अच्छा, अब मैं लूंगा जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें 2017 का गिवन है क्वेश्चन में 360,000, ठीक है। अब मुझे चाहिए यहाँ पर टैक्स एक्सपेंस, और टैक्स एक्सपेंस हमारा नोट बनेगा, कोई भी नोट दे दें, जैसे नोट नंबर 15, और इसके बाद जो आंसर आएगा दैट इज नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट इसमें से ये टैक्स एक्सपेंस माइनस करके हमारा कैलकुलेट होगा। ये मेरा एक्सट्रैक्ट बन गया स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का। अच्छा, अब मैं बनाऊंगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अगेन नोट्स, इसी को कॉपी कर लेते हैं, नोट्स और 2017। अच्छा, अब यहाँ पर नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लाइबिलिटी होगी डेफर टैक्स के हवाले से, तो यहाँ नॉन करंट लाइबिलिटी बनेगी, क्योंकि मैंने जो डाटा खुद बनाया तो मुझे पता है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज क्रिएट होंगी। ये हेडिंग आ गई, और इसमें लिखूंगा डेफर टैक्स, और ये डेफर टैक्स ऑब्वियसली लाइबिलिटी है। उसके बाद करंट लाइबिलिटी, इसमें आएगा करंट टैक्स, ठीक है। और इसका भी जो भी नोट होगा वो उसके साथ साथ हम रेफरेंस दे देंगे, ठीक है जी। अब इससे नीचे नोट्स टू द अकाउंट्स, नोट्स टू द अकाउंट्स, इसमें भी फर्दर नोट आता है, इसमें भी फर्दर नोट्स यूज हो सकते हैं। तो पहला जो मैं नोट बनाऊंगा यहाँ पर दैट इज नोट नंबर 15, और नोट नंबर 15 किससे रिलेट करेगा? टैक्स एक्सपेंस से। ऊपर लिखा हुआ है टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टैक्सेस। ये आपने प्रैक्टिस करनी है इसी तरीके से जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसकी। करंट टैक्स, हालांकि वैल्यूज अभी नहीं निकल सकती, और डेफर्ड टैक्स, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा यकीनी बात है वो मेरा टैक्स एक्सपेंस बन जाएगा। ये पहला नोट आ गया। अब इसमें जो करंट टैक्स है उसके लिए मैं 15.1 नोट लूंगा, 15.1, और जो डेफर्ड टैक्स है इसके लिए मैं नोट लूंगा 15.2। अब यहाँ पूरे नोट बन रहे हैं जितने बनने चाहिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि 15.1 नोट्स विच इज करंट टैक्स। इसके साथ हम लिख भी देते होते हैं, जैसे 15 के साथ मैंने लिखा टैक्स एक्सपेंस, 15.1 के साथ लिखूंगा करंट टैक्स। अच्छा, अब जब करंट टैक्स में आएंगे तो करंट टैक्स में पहले मैं लिखूंगा फॉर द ईयर, करंट टैक्स फॉर द ईयर,
और ये यकीनी बात है मुझे वर्किंग वन से निकालना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज हमने करंट टैक्स में क्या पढ़ी थी जो यहाँ आएगी, अंडर या ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स। अब जरा देखते हैं कि यहाँ अंडर प्रोविजन है या ओवर प्रोविजन। देखिए पिछले साल की ये यहाँ से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो आप देख सकते हैं, पिछले साल का जो टैक्स प्रोविजन आपने क्रिएट की थी वो 125,000 की थी, जबकि इस साल असेसमेंट जो हुई है वो 128,500। यकीनी बात है जो ड्यूरिंग 2017 असेसमेंट हो रही है वो 2016 की है, तो 128,500। तो पिछले साल का जो टैक्स एक्सपेंस है वो आपका जो करंट टैक्स है वो कम लिखा गया था 125। दिस इज अंडर प्रोविजन ऑफ टैक्स, तो इसलिए यहां मैं लेकर आऊंगा अंडर प्रोविजन ऑफ टैक्स इन प्रायर ईयर। ये पूरा लिखना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये कंप्लीट लिखना है कि पिछले साल का जो आपका अंडर प्रोविजन। अब पिछले साल की अंडर प्रोविजन मैं लिख सकता हूँ 3500 और ये प्लस होगी। अंडर प्रोविजन प्लस होती है, ओवर प्रोविजन माइनस होती है। अंडर प्रोविजन को हम माइनस प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि पिछले साल का टैक्स एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ था और इस साल हम इसको और अंडर प्रोविजन को ऐड इसलिए कर रहे हैं कि पिछले साल चूंकि कम रिकॉर्ड हुआ था तो इस साल जाकर हम उसको ऐड कर देंगे ताकि वो बैलेंस हो जाए पिछले साल का। ठीक है, ये अंडर प्रोविजन ऑफ टैक्स इन द प्रायर ईयर। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, एक चीज करंट टैक्स में और आती है और वो क्या है, डिसअलाउड एक्सपेंस, यानी टैक्स ऑन डिसअलाउड एक्सपेंस। कौन सा, इन प्रायर ईयर, जो पिछले साल वाला, यानी पिछले साल का जो डिसअलाउड एक्सपेंस था, ये देखिएगा, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं अगेन, डिसअलाउड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू 2016, ये 2016 से रिलेट करते हैं और डिसअलाउ हुए 12,500। तो इट मींस कि आपका इस साल ये आपने इसका टैक्स कैलकुलेट करना है। अब इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, 12,500 इनटू, अब यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है, बहुत केयरफुली मुझे मैं पहले आपसे क्वेश्चन करता हूँ। टैक्स रेट दो दिए हुए हैं, 2016 का है 30% और 2017 का है 32%। बताइएगा मुझे यहाँ 30% लगाना चाहिए या 32? ये माइंड में रखिएगा कि ये डिसअलाउड एक्सपेंस रिलेट करता है 2016 से। एनीवन? जी, मैं सवाल कर लूंगा आप लोगों से। सर 30%। 30%। मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने ये बड़ा क्लियरली कहा कि यहाँ बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं और मैंने जानबूझ के ये वर्डिंग यूज की थी, यहाँ 32% लगेगा। प्लीज रिमेंबर, जिस साल में टैक्स डिसअलाउ जिससे मर्जी हो, आप अपील में गए थे, जिस साल में आपने फाइनल कर लिया, फाइनल आप 2017 में कर रहे हो, जिस साल में फाइनल किया है टैक्स रेट उसी का अप्लाई होगा। तो यहाँ मैंने 32% लगाया, ये फार्मूले में आप देख सकते हो। ठीक है, ये 32% पे आपने कैलकुलेट किया। इन तीनों को अब मैं प्लस कर लूंगा, इन तीनों को, बस ये तीन चीजें मैक्सिमम आती है करंट टैक्स में। करंट टैक्स में इससे अलावा कोई चौथी चीज आपके जो सिलेबस के हवाले से कोई और चीज नहीं आएगी। ये करंट टैक्स जो निकल आया वो मैं यहाँ लाऊंगा। ठीक है, यानी इसको मैं लिंक कर देता हूँ यहाँ। जब इसको सम करूंगा, अभी चूंकि एक वैल्यू नहीं आई, अभी एक वर्किंग बनानी है, इसको मैं सम कर देता हूँ, जितनी वैल्यू है वो खुद ब खुद कैलकुलेट करता जाएगा मेरा। ये 7500 आ चुकी है, लेकिन अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि अभी इसमें एक वैल्यू मेरी रहती है। ठीक है, अब पहले क्यों ना हम करंट टैक्स की वर्किंग बना लें। यहाँ पर वर्किंग वन, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। ओके, अब सबसे पहले आप लेंगे ऑब्वियसली प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं, 360,000। अब इसमें आपने जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और टैक्स ट्रीटमेंट डिफर करता है उसको रिकॉर्ड फॉर करना है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने ऐड करना है, यानी रिवर्स करना है। वो ऐड और माइनस बाद में करेंगे, यानी वो आपने रिवर्स करना है और जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो अकाउंटिंग में रिकॉग्नाइज करना है। जरा जरा देखते हैं यहाँ पर, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 10%, तो मैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड करता हूँ, ऐड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और डेप्रिसिएशन कितनी निकलेगी देखिएगा। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है जी 10% और कैरिंग वैल्यू है 600,000,
600,000 का अगर मैं 10% लेता हूं, 600,000 का 10% लेता हूं तो 60,000, ये मैंने प्लस कर लिया। और इसी में से साथ साथ ही लेस प्लस करते जाते हैं। लेस करूंगा टैक्स डेप्रिसिएशन, और टैक्स डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? टैक्स डेप्रिसिएशन का रेट है 15%, और ये याद रखिएगा टैक्स बेस है 540,000, तो 540,000 का मैं 15% लूंगा, 540,000 का 15%, तो ये देखिएगा 81,000 टैक्स डेप्रिसिएशन आ गई, 81,000। ये 81,000 हमने इसमें से माइनस कर दिया। इसके बाद एक आइटम आगे चलिएगा, अक्रूड इंटरेस्ट है। एक चीज यहां पर मैं और ऐड कर देता हूं, इंटरेस्ट पेड, वो रह गया था 76,000। ये हमने पूरे साल में इंटरेस्ट पे किया है, ये पेड है। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्सपेंस जो रिकॉर्ड करते हैं एसओसीआई में, वो इंटरेस्ट पेड नहीं होता, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। तो लिहाजा इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और इसके लिए मुझे वर्किंग बनानी पड़ेगी 1.1 कर देते हैं, ठीक है जी। और लेस कर देंगे इसमें इंटरेस्ट पेड, जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो रिकॉग्नाइज करेंगे, ये गिवन है तो ये मैं माइनस कर रहा हूं। अब टैक्स एक्सपेंस निकालना है, इसके लिए टी अकाउंट जैसे आप बनाते हो इंटरेस्ट का, वो बनाएंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस का टी अकाउंट। अच्छा, ये डेबिट साइड आ गई और वो क्रेडिट साइड आ जाएगी। जी पुट कीजिएगा वैल्यूज, देखें अक्रूड इंटरेस्ट का ओपनिंग बैलेंस है 42,000, तो ओपनिंग बैलेंस इसका क्रेडिट साइड पे आएगा, बैलेंस बीडी, और ओपनिंग बैलेंस है 42,000, और क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आ जाएगा बैलेंस सीडी, और क्लोजिंग बैलेंस है 23,000, ठीक है जी। जो आपने एक्सपेंस एसओसीआई को चार्ज किया वो तो मैंने फाइंड करना है, और जो पे किया है वो डेबिट साइड पे आ जाएगा 76,000। ये सिंपल लेजर है जो आप पढ़ते आए हो इससे पिछली क्लासेस में। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये टोटल कितना आया जी, 99,000। इसी टोटल को मैं यहां ले आता हूं 99,000, और इसमें से ये माइनस कर देते हैं 99,000 में से 42,000, तो 57,000 मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये ऐड होगा, ठीक है। इसके अलावा अब आगे चलिएगा, इसके अलावा आइटम जो दी है वो डिसअलाउड एक्सपेंस है, ये वाला नहीं लेना, ये डायरेक्ट जाता है करंट टैक्स में। ये करंट टैक्स फॉर द ईयर है, ये जो वर्किंग वन में बना रहा हूं ये करंट टैक्स फॉर द ईयर है। और वो जो 15.1 की कैलकुलेशन है, अगर गौर से देखो ये फॉर द ईयर है और ये प्राइर ईयर है, तो इसको दोनों को अलग रखना जरूरी है, दोनों को अलग रखना जरूरी है। अब आइएगा यहां पर, इसमें ऐड कर देते हैं जो इस साल का डिसअलाउड एक्सपेंस है, डिसअलाउड एक्सपेंस, और इस साल का डिसअलाउड एक्सपेंस है 36,200। यहां तक जो मैंने आपके सामने कैलकुलेशन की, अब इसको टोटल करते हैं। दिस इज नॉन एज करंट टैक्स, सॉरी टैक्सेबल प्रॉफिट, ये टैक्सेबल प्रॉफिट आया मेरा, इसको पूरे को सम कर लेंगे, ये सारा टोटल किया तो ये मेरे पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया 356,200। अब इस पे मैं करंट टैक्स फॉर द ईयर निकाल लेता एट अ रेट ऑफ 32%, जो इस साल का टैक्स रेट है। अब इस साल का टैक्स रेट लिया इनटू 32%, तो मेरा इस साल का जो टैक्स एक्सपेंस बन रहा है, करंट टैक्स जो सिर्फ बन रहा है, वो 113,900 है, और ये मेरी वर्किंग कंप्लीट है। ये वाला अमाउंट मैं यहां ले आता हूं 113,984। अब ये मेरा करंट टैक्स की कैलकुलेशन 100% कंप्लीट हो चुकी है, 121,484, राइट। अब आइएगा डेफर्ड टैक्स में। डेफर्ड टैक्स का पहले नोट बनाएंगे, नोट 15.2 डेफर्ड टैक्स।
इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे, अब चूंकि ये लाइबिलिटी है तो मैं यहां लिख देता हूं लाइबिलिटी ब्रॉट फॉरवर्ड। ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटी का क्या था, और चूंकि यहां टैक्स रेट चेंज हो रहा है तो मैं लिखूंगा इफेक्ट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट। ये रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की, आपने इसको डिस्क्लोजर में शो करना होता है। पहले इन दोनों का इफेक्ट लेंगे, प्लस होगा माइनस ये बाद में देखते हैं। उसके बाद यहां पर आएगा चार्ज या रिवर्सल फॉर द ईयर, वो तो कैलकुलेट होगी तो पता लगेगा क्योंकि बैलेंसिंग अमाउंट होती है। और उसके बाद मैं यहां लूंगा लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये आपने कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ वर्किंग नंबर 2 जो हम नॉर्मल पढ़ते आते हैं, ठीक है। अब वर्किंग 2 में आएंगे, यहां वर्किंग नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। अच्छा, मुझे ओपनिंग डेफर्ड टैक्स भी निकालना है और क्लोजिंग भी निकालना है। सिंपल जैसे निकालते हैं, ओपनिंग बैग क्या है और क्लोजिंग क्या है। तो पहला कॉलम हमारा होता है एसेट्स लाइबिलिटीज, दूसरा कैरिंग वैल्यू। अब तीसरा, अब ये चुके वो बड़ी अमाउंट है, वो कॉलम बड़ा है तो कोई बात नहीं क्योंकि ऊपर हमने पुट किया हुआ है, लेजर बनाया हुआ है, इसको इस तरह कर लेते हैं टैक्स बेस। फिर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस ये आ जाएगा, और इसके अगेंस्ट मेरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट। ये सारी हेडिंग आ गई। अब इसमें सबसे पहले मैं लूंगा एज एट 31 दिसंबर 2016, पहले ओपनिंग बैलेंस। और दो ही आइटम है, अगर गौर से देखें दो ही आइटम है, एक पीपीई है और एक अक्रूड इंटरेस्ट है। पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसकी कैरिंग अमाउंट्स देखते हैं। कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर 2016 की गिवन है 600,000, टैक्स बेस गिवन है 540,000। ये सारी वैल्यू जो मैंने ली है 31 दिसंबर 2016। सो प्लीज टेल मी whether this difference is taxable temporary difference or deductible temporary difference. Anyone? Taxable. Taxable, because the carrying amount of asset is greater than its tax base, और जो difference आ रहा है that is 60,000, ठीक है। उसके बाद सेकंड आइएगा accrued interest। accrued interest, अब चूंकि ये accrued interest expense है इसलिए मैं expense लिखता हूं। इसकी carrying amount 31 दिसंबर 2016 42,000 गिवन है, क्वेश्चन में देख सकते हो लेफ्ट साइड में जो आपको नजर आ रहा है। और इसकी टैक्स बेस क्या होनी चाहिए, एनीवन? खामोश हो गए हो? जीरो सर। जीरो सर। जीरो। एक लाइन मेरी हमेशा याद रखनी है, हर वो आइटम, हर वो चीज जिसका टैक्स ट्रीटमेंट कैश बेस्ड हो, कैश बेस्ड, उसकी कैरिंग वैल्यू नहीं होती, उसकी टैक्स बेस नहीं होगी, ठीक है। अब यहां पर बताइएगा फर्दर ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है? Deductible. डिडक्टेबल, क्योंकि ये लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी की अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी टैक्स बेस से तो डिफरेंस इज डिडक्टेबल डिफरेंस। इसको मैं माइनस में लिख रहा हूं 42,000। तो ओवरऑल जो डिफरेंस आया वो यहां पर लेते हैं। ओवरऑल डिफरेंस जो है वो मेरा अगर प्लस में आएगा तो यकीनी बात है टैक्सेबल में है, माइनस में आएगा तो डिडक्टेबल है, तो ये प्लस में आ रहा है, ये टैक्सेबल डिफरेंस है। हाँ, अब 2016 का जो डेफर्ड टैक्स निकलेगा वो पिछले साल के रेट पे निकलेगा, यानी 18,000 इंटू 30%, क्योंकि ये तो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठा रहा हूं ना मैं, ठीक है। वो तो इस साल अब इसका इफेक्ट लेकर आऊंगा चेंज इन टैक्स रेट का।
ये 5400 की अमाउंट जो है ये मेरी कैलकुलेट हो गई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसके साथ भी मैं रेफरेंस दे दूंगा वर्किंग नंबर 2। ये अमाउंट यहां ले आते हैं, ये 5400 की अमाउंट आ चुकी दिस। अच्छा अब आगे चलिएगा। इसी तरह अब मैं लूंगा एज एट 31 दिसंबर 2017, एज एट 31 दिसंबर 2017। अब पीपीई की अमाउंट मुझे बताइए कितनी लूं, कैरिंग अमाउंट। जी मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला बताइएगा कैरिंग अमाउंट क्या आएगी। जाग रहे हो सो रहे हो? जी मसूमा बतूल 540,000। 540,000, क्योंकि ये 600,000 था, इस साल की डेप्रिसिएशन इस साल में से माइनस करेंगे तो 540,000। अगर आप प्लीज कोई भी स्टूडेंट बता दे मुझे अब टैक्स बेस कैसे कैलकुलेट होगी। पहले तो 540,000 थी, अब कितनी आएगी? 459,000। 459,000, क्योंकि इसमें टैक्स डेप्रिसिएशन आप लेस कर दोगे 459,000, यानी 540,000 माइनस 81,000। ठीक है, अब इसकी जो डिफरेंस आएगा यकीनी बात है वो टैक्सेबल डिफरेंस होगा, क्योंकि कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन इट्स टैक्स बेस। और इसका डिफरेंस ले लेते हैं, ये आ रहा है 81,000। और दूसरा मैं लूंगा अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। और अक्रूड एक्सपेंसेस की कैरिंग अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में, ये देखिएगा अक्रूड का क्लोजिंग बैलेंस है 23,000, ये 23,000 आया, टैक्स बेस 0 और 23,000 डिडक्टेबल डिफरेंस हो गया जैसे ऊपर भी कैलकुलेट किया था। अब इन दोनों का सम किया, यही दो आइटम है, तो ये डिफरेंस अब भी टैक्सेबल डिफरेंस हो गया। और अब इस पर जब मैं डेफर्ड टैक्स निकालूंगा, इस पर जब डेफर्ड टैक्स निकालूंगा तो 32%, यानी ये मैं बता देता हूं, ये 30% पे निकाला था हमने, ठीक है जी, और ये हमने निकाला था 32% पे। ये मैंने जरा प्रोमिनेंट कर दी है आपके सामने। अब ये जो क्लोजिंग अमाउंट आ रही है वो यहां ले आते हैं। अच्छा अब देखें, अब इफेक्ट ऑफ टैक्स रेट चेंज निकालना है। 5400 आपका लाइबिलिटी आ रही है, लेकिन ये 5400 लाइबिलिटी किस रेट पर कैलकुलेट हुई है? 30% पे। लेकिन इस साल जो ओपनिंग बैलेंस है दैट शुड बी 32%। जिस वक्त टैक्स रेट बढ़ता है तो याद रखिएगा डेफर्ड टैक्स एसेट हो या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हो, ये दोनों बढ़ेंगे, दोनों बढ़ेंगे। और अगर टैक्स रेट कम हो रहा है तो ये दोनों कम होंगे। सो इट मींस कि ये अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है वो मैं कैलकुलेशन यहां पर शो कर देता हूं ब्रैकेट में। मैं क्या करूंगा, 5400 आपने कैलकुलेट किया हुआ है टैक्स, ये टैक्स कैलकुलेट हुआ है कितने परसेंट पर? ये माइंड में रखेगा 30% पर। और कितना इंक्रीज हो रहा है टैक्स रेट? 2%। तो मैं इसको मल्टीप्लाई 2/30% कर दूंगा। ये 2/30 मैंने क्यों किया? क्योंकि 2 जो है वो इंक्रीज हो रहा है और 30 जो है 30 वो मेरा टैक्स रेट है। जो 5400 की अमाउंट है वो 30 पे कैलकुलेट होगी। जब मैं 30 पे डिवाइड करता हूँ तो ये 1% आ जाता है, और मुझे 2% चाहिए तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अमाउंट आ गई जी 32/30 360। अब 5760 आ गया। अब देखिएगा कि लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो ये मेरा चार्ज है, कितना चार्ज होगा, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 12,800 का चार्ज है इस साल का और 360 है इफेक्ट ऑफ टैक्स रेट चेंज। जब मैं यहां डेफर्ड टैक्स लाऊंगा
यहाँ ये दोनों टैक्स लाने हैं, यानी 360 भी लाना है और 12,800 दोनों को सम करके लाना है। लेकिन ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है इन दोनों को अलग-अलग से शो करना कि ये जो अमाउंट आ रही है 13,160, इसमें कितनी अमाउंट ऐसी है जो टैक्स रेट की वजह से आ रही है और कितनी अमाउंट ऐसी है जो फॉर द ईयर टेम्परेरी डिफरेंस में चेंज होने की वजह से आ रही है। जैसे ये मैंने दोनों अमाउंट्स कैलकुलेट की, अब मैं इसका डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस का टोटल कर लेता हूँ। टैक्स एक्सपेंस का टोटल किया तो 134,644 आ रहा है, जो मैं यहाँ लेकर आऊंगा टैक्स एक्सपेंस, या यहाँ लेकर आता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट जो है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब देखना है ATR और ETR ऑब्वियसली इक्वल नहीं होगा। क्यों इक्वल नहीं होगा? बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। अब मैंने रिकंसिलिएशन करनी है टैक्स रेट चेंज। वैसे इफेक्टिव टैक्स रेट अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? मैं अगर 360,000 का 32% लूं, जो यहां वैसे लेता हूं, बाद में खत्म कर दूंगा, 360,000 का 32% लूं तो ये बनता है जी 115,200, जबकि ऊपर आपको टैक्स एक्सपेंस नजर आ रहा है 134,644, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है ATR एंड ETR इज नॉट इक्वल, यानी अकाउंट एप्लीकेबल टैक्स रेट और इफेक्टिव टैक्स रेट ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, ओके फाइन। जब इक्वल नहीं है तो मुझे रिकंसिलिएशन बनाना है। यहां मैं स्टार्ट करूंगा नोट 15.3 टैक्स रेट रिकंसिलिएशन, टैक्स एक्सपेंस रिकंसिलिएशन। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कहां से करते हैं? टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट पे टैक्स कितना बनेगा, ये सारी कैलकुलेशन मैं यहाँ शो करता रहता हूँ। अकाउंटिंग प्रॉफिट हमारा कितना था, जरा ऊपर देख लेते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट है 360,000, अकाउंटिंग प्रॉफिट है 360,000। इसका मैंने लेना है कितने परसेंट? 32%। अब अगर 360,000 का 32% लूं, जो अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, तो ये 115,200 आ जाएगा। पानी की बोतल भिजवा दीजिए, पानी की बोतल जरा भिजवा दीजिए कैंटीन वाले से, बोतल छोटी। एक मिनट बचोगे, एक मिनट। सॉरी, आ गया जी। लेट्स स्टार्ट। टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट निकाल लिया। अच्छा, हमने जो पढ़ा था उसके मुताबिक यहाँ पर सबसे पहले मैं परमानेंट डिफरेंस लाता हूँ, और परमानेंट डिफरेंस जो इस साल का है, एक ही है डिसअलाउड एक्सपेंस। तो मैं लिखता हूँ टैक्स ऑन डिसअलाउड एक्सपेंस, और ये कितना आएगा डिसअलाउड? 36,200 का 32%। और ये कितनी बात है, जब टैक्स डिसअलाउ होता है उस पर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो 36,200 का 32% ये ऐड हो गया 11,584। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा अब आपने टैक्स ऑन डिसअलाउड एक्सपेंस इन प्रायर ईयर भी लेके आना है।
ठीक है। अब जो प्रायर ईयर का वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं और वो है 4000। ये देखिएगा टैक्स ऑन डिसअलाउड एक्सपेंस इन प्रायर ईयर, ये एज इट इज ले आया। फिर उसके बाद ये भी, इससे भी आपका टैक्स बढ़ेगा। उसके बाद आपने इफेक्ट ऑफ टैक्स रेट चेंज लाना है। अब देखिए रिकंसिलिएशन में कितनी चीजें आती जा रही हैं, ये सारी आपको याद हो जानी चाहिए। इफेक्ट ऑफ टैक्स रेट चेंज, कितना इफेक्ट हमने कैलकुलेट किया था 360, और इससे चूंकि टैक्स बढ़ रहा है तो इसलिए ये प्लस में होगा, लेकिन अगर टैक्स रेट कम हो रहा होता तो हम इसको माइनस में शो करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अंडर या ओवर प्रोविजन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अंडर प्रोविजन ऑफ टैक्स है यहाँ पर इन प्रायर ईयर, और ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जब अंडर प्रोविजन होती है तो पिछले साल का टैक्स कम रिकॉर्ड हुआ होता है, वो टैक्स इस साल हमें प्लस करना होता है। तो अंडर प्रोविजन ऑफ टैक्स है हमारे पास 3500, ये भी हमने